लोग देखते हैं अध्याय 5 से। अध्याय 5 में से प्रश्नावली 5.2 के कुछ प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया था, तो उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 से छूट गया था, तो प्रश्न क्रमांक 8 है, अलका एक संख्या सोचती है, वह उसमें 5 जोड़ती है, इनमें सोची गई संख्या के दुगने को पुनः जोड़कर 10 घटाती है, घटाने पर 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, हमें उस संख्या को निकालना है, किस संख्या को, जो वो सोचती है। तो यहाँ पे लिखो माना अलका द्वारा सोची गई संख्या क्या है, x है। अलका कौन सी संख्या सोच रही है, x। अलका के द्वारा सोची गई संख्या x है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। वह उसमें 5 जोड़ती है, तो किस संख्या में 5 जोड़ेगी, जिसमें जो संख्या वो सोच रही है उसमें। तो देखो x + 5 हो गया, x + 5। तो अलका जो संख्या सोच रही है उसमें 5 जोड़ रही है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें सोची गई संख्या के दुगने करने पर, किस संख्या को दुगना करना है, इसी सोची गई संख्या को दुगना करना है। तो कोष्टक में ले लो, उसके बाद प्लस लिखो और ये हो गया दुगना। उसके बाद क्या कह रहा है प्रश्न में, दुगना करने के बाद उन्हें इन्हीं संख्या में सोची गई संख्या जो 2x है 2x है, इसमें कितना घटाना है, 10 घटाना है। तो ये 10 घटा भी दिया। उसके बाद प्राप्त मान कितना है, 40। तो ये हो गया प्राप्त मान 40। ठीक, इस प्रकार से ये बन गया। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये हो गया x + 5 + 2x - 10 = 40। यहाँ पे देखो x वाला को x यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये कितना हो, 2 1 3। तो यहाँ पे लिखो 3x और ये हो कितना है 5 और ये 10, ये प्लस में माइनस में तो घट जाएगा, तो ये आ गया -5, क्योंकि 10 वाला जो संख्या है वो बड़ा, इसलिए इसके चिन्ह भी माइनस में रहेंगे। और ये हो गया 40। अब यहाँ पे 3x, ये वाला उस पर पक्षांतर कर दो, तो पक्षांतर करने पे हो जाएगा 40 + 5। तो यहाँ पे बचा 3x = 45। आगे हल कर लेते हैं। तो आगे यहाँ पे x को यहीं पे रखो, अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया, तिर्यक गुणा करने पर लिख लेना आप, तिर्यक गुणा करने पर तो ये 3 जो है नीचे में आ जाएगा। तो ये नीचे में आ गया, 3 एकम काट दो, यहाँ पे 3 एकम, फिर ये गया, ये भी 3 एकम और 3 पंचे 15। तो x का मान कितना आया, x = 15 प्राप्त हुआ। तो अतः यहाँ पे लिखो, अतः अलका द्वारा सोची गई संख्या 15 है। ठीक, समझ में आया, अलका द्वारा सोची गई संख्या 15 है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न 9 है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है, इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है, तो ये पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, हमें इन पूर्णांकों का मान ज्ञात करना है। तो 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर कहा गया है, तो मान लेते हैं पहली धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे लिखो माना पहली धनात्मक पूर्णांक x है। पहली धनात्मक पूर्णांक को हम x मान लेते हैं। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे लिखो दूसरी धनात्मक पूर्णांक को अब निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखो दूसरी, ठीक है, दूसरी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक बिंदु कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, प्रश्न में क्या कहा गया है, कि प्रश्न कहा गया है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक माइनस पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है, 40। तो देखो अंतर हो गया, अंतर की जगह में क्या लगता है, माइनस। तो दूसरी को हम निकाल रहे हैं अब। तो यहाँ पे रखो, देखो दूसरी धनात्मक पूर्णांक माइनस पहली कितना है, पहली कितना माने थे हम लोग, x। तो यहाँ पे x को रख लो और यहाँ पे 40। अब यहाँ पे दूसरी धनात्मक पूर्णांक और ये उस पार चला जाएगा, तो ये हो गया 40 + x। ठीक, समझ में आया, ये माइनस में है x, तो उस पार जाके 40 हो गया। तो देखो पहली धनात्मक पूर्णांक बस को हमें मानना पड़ा, दूसरी को मानने की जरूरत नहीं पड़ा। दूसरा क्या है, इसे हल करके निकाल लिए हमने, प्रश्न में जो कहा है उसी विधि से। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना है, 40 + x आ गया। तो पहली धनात्मक पूर्णांक x, दूसरी धनात्मक पूर्णांक 40 + x। अब हमें क्या करना है, प्रश्न के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है कि हमने ये तो निकाले, पहली और दूसरी निकाले, उसके बाद है इन पूर्णांकों में, इन्हीं दोनों पूर्णांकों में x
मतलब पहली धनात्मक पूर्णांक और दूसरी धनात्मक पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है। तो 2:3 का है, तो यहाँ पे कैसे बनाओगे, तो इन दोनों को अनुपात में लिखोगे। तो ऐसे लिखो, पहली धनात्मक पूर्णांक बटा दूसरी धनात्मक पूर्णांक बटा पहली धनात्मक पूर्णांक बटा दूसरी इक्वल 2/3। ये अनुपात में है, तो देखो अनुपात में बन गया इस प्रकार से। तो पहली और दूसरी के मान रख लो यहाँ पे। तो पहली का मान है x और दूसरी का मान है 40 + x, और ये हो गया 2/3। अब इसको आगे हल कर देते हैं। अब आगे हल करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखो तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो ये 3x हो गया गुणा होके, और ये उस पर जाएगा 2 × 40 + x। आगे और हल कर लेते हैं। तो ये x और ये हो गया 40 दूनी 80, और ये फिर अंदर जाएगा इसके साथ भी गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2x। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे लिखो पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर लेते हैं। तो देखो ये x है, ये x है, तो x वाले को एक पक्ष में ला लेते हैं, 3x, और ये हो जाएगा -2x, और ये हो गया 40। तो यहाँ पे बचा, घट गया, तो x बस बचा, और ये बचा 40। सॉरी, ये 80 है ना, यहाँ पे मैं 40 दूनी 80, और ये हो गया 80, और ये भी 80 हो गया। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, 80। तो x का मान कितना है, 80। तो पहली संख्या कितना निकल गया, 80। देखो पहली धनात्मक पूर्णांक का x मान है, तो वही संख्या का निकल गया 80। तो यहाँ पे लिखो पहली धनात्मक पूर्णांक कितना है, 80 है। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक देखो ये है 40 + x, तो है यहाँ पे लिखो 40 + x। तो x का मान रख देते हैं हम लोग, तो 40 प्लस और कितना x का मान 80, तो ये 80, तो ये आ गया 120, और ये आपका आंसर। ठीक, समझ में आ गया। तो ये प्रश्न क्रमांक 9वां भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10 को। प्रश्न क्रमांक 10 है, 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 555 है, तो ये गुणज ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इनके गुणज हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ भी कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो माना कि 5 के पहले गुणज संख्या 5 है, सॉरी x है। पहले गुणज संख्या क्या है, x है। तो हमने पहले गुणज संख्या को क्या मान लिए, x मान लिए। तो दूसरे गुणज संख्या क्या होगा, तो दूसरे गुणज संख्या होगा 5 के दूसरे गुणज संख्या होगा, ये x है, और इस x में 5 को जोड़ देंगे तो दूसरा गुणज संख्या निकल जाएगा। फिर तीसरे कैसे निकालेंगे, तो तीसरे को हम लोग निकालेंगे तीसरे गुणज संख्या। तो यहाँ पे देखो तीसरे गुणज संख्या क्या है, तो दूसरे जो गुणज संख्या है इसमें फिर 5 जोड़ देंगे, x + 5 और फिर +5, तो ये कितना हो गया, x + 10। तो देखो ये पहले गुणज संख्या x हो गया, दूसरे का गुणज संख्या कितना हो गया, x + 5 और तीसरे गुणज संख्या x + 5 + 5, तो ये हो गया x + 10। तो हो गया, तो तीनों गुणज संख्या हमारे पास निकल गए। अब प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। प्रश्न के हिसाब से चलते हैं, तो क्या करेंगे, तीनों गुणज संख्याओं का योगफल बोला गया है, तो तीनों को जोड़ दो। अब तो ये x है, इसका दूसरे का x + 5 है, और तीसरे का x + 10 है, और इन तीनों का मान कितना है, योगफल 555 आया है। तो ये आ गया आपका 555। अब यहाँ पे हल कर लो, देखो x वाले को जोड़ दो, तो ये हो गया 3x हो गया, और ये नंबर वाले को जोड़ेंगे तो ये हो गया 15, तो यहाँ पे बचा 555। फिर ये 3x हो गया, और ये 15 जो है उस पार चला जाएगा, तो ये 5 5 5 पक्षांतर होकर उस पार गया, तो ये हो गया -15। आप लोग लिख लें पक्षांतर करने पर। फिर ये हो गया 3x, और यहाँ पे घटा दो तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 4 आया, और यहाँ पे आया 5, तो 540 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखो तिर्यक गुणा करने पर, यहाँ लिख लो तिर्यक गुणा
करने पर, तिरिया गुणा करने पर 3x, 3 को लिखिए, x बस लिखो x, और यहाँ पे कितना है 540। जो 3 है वो कहाँ पे चला जाएगा, नीचे में चला जाएगा, तिरिया गुणा हुआ है तो ये नीचे में आ गया। और x बराबर 3 एकम, 3 एकम, और ये कितना हो गया 3 अट्ठे और 3 शून्य, तो ये हो गया x का मान 180 आ गया। अब हमें क्या करना है, पहली दूसरी तीसरी तीनों के गुणज को निकालना है। तो पहले के गुणज कितना है 180, तो पहले का गुणज आ गया 180, तो यहाँ पे लिखो पहले के गुणज 180 है, दूसरे का गुणज कितना है 180 प्लस 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 185। दूसरे का गुणज कितना आ गया 185। और तीसरे का गुणज निकाल लेते हैं। तीसरे का गुणज है, तीसरे का 5 का गुणज निकल जाएगा, यहाँ पे देखो, तो ये हो गया x का मान 180 और प्लस 10, तो ये हो गया 190, और यही हमें निकालना था। तो ये क्या है, आपका आंसर है। ठीक, समझ में आ गया ये भी। तो इस प्रकार से बनता है। बाकी जो 2 प्रश्न है उसको किसी अगले और किसी खाली समय में उसको देखेंगे। ठीक।